साहब। बहनों की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नॉन मुस्लिम बहन के तरफ से ही बात कर रही हूँ। उनको आज इस्लाम कबूल करना है। तो ये पूनम सोलंकी है, उनके शोहर भी आज करना चाह रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ को कलमा पढ़ाइए। बहन जी कह रही कि पूनम सोलंकी साहिबा को, बहन को इस्लाम कबूल करना है। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी को इबादत नहीं करना चाहिए? पूनम जी, आप इस बात को मानते हैं? मानती हो। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मानते हैं आप इसमें? हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आपको जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। अगर जबरदस्ती कर रहा है तो ये इस्लाम कबूल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुरान मजीद में जब फिरौन जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे ताकतवर, वो अपने आप को खुदा मानता था, वो सबसे मालदार था, वो भी जब देखता है कि मैं मरने वाला हूँ, कहता है कि मैं अल्लाह में ईमान लाता हूँ, तो अल्लाह कबूल नहीं करता है, क्योंकि उस पर दबाव था, उसको खौफ था कि मर रहा हूँ। तो खौफ की हालत में, किसी दबाव की हालत में अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो माना ही नहीं जाता है। तो आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? हाँ। बिल्कुल सही। तो मैं अभी अरबी में कहूँगा जो मैंने कहा, और आप उसको दोहराइए और इंशाअल्लाह आप मुसलमान हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अरबी में, आप उसको दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि खुदा के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह। अब इनके शोहर को भी कलमा पढ़ाइए। आपके शोहर को भी इस्लाम कबूल करना है। आपके शोहर किधर है? सोलंकी साहब, माइक नंबर 2 या माइक नंबर 1 पे आ सकते हैं आप? सॉरी जाकिर साहब, मैं कल कलमा पढ़ चुका हूँ। माशाअल्लाह, पढ़ चुके? हाँ, कल पढ़ चुके? हाँ। आप कल मुसलमान हो। फिर से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं? 10 बार 50 बार भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहते पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहते पढ़ना जरूरी नहीं। आज मेरी वाइफ ने कलमा पढ़ लिया और आज वो मुसलमान बन गई। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप खुश हैं? हम भी खुश हैं बहुत। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? यस। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे किसी ने जबरदस्ती की? नहीं की ना, माशाअल्लाह। क्योंकि कल यहाँ के पुलिस ऑफिसर कह रहे थे, जाकिर साहब जो है, लोग कलमा पढ़ना चाहते हैं तो चुपके से अलहदा में पढ़ाइए, पब्लिक में क्यों? अगर मैं अलहदा पढ़ाऊंगा तो मैं लोग गलेंगे क्या? मैं लोग को बेकार रहा हूँ पब्लिक के सामने। मैं ना आपको जानता हूँ, पहले ना कभी मिल चुका हूँ, तो जब सच बात कहने का है तो डंकी की चोट पे कहो। मुझे पता है कि कुछ मजहब के लोग, दिगर मज़हब के लोग चुपके से भला फुसलाई के पैसा दे के लोग को कन्वर्ट कराते। ये ना मुझे शौक़ है ना करना चाहता हूँ। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रहा हूँ, और कोई मुझसे पूछता है तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करता। हमेशा पूछता हूँ कि आप अपने मन से पढ़ रहे क्या नहीं। जैसा मैंने आपसे पूछा, तो आप अपने मन से इस्लाम कबूल किए क्या नहीं? जी हाँ। बिल्कुल सही। तो ये मज़हब जो अमन का मज़हब है, और आज आप फिर से कलमा पढ़ना चाहते? पढ़ा दीजिए जी। अच्छा, तो मैं अरबी में कहता हूँ, फिर आप उसको दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। आप कल ही मुसलमान बन गए। आज
हज़ारों के सामने आपने फिर से शहादत दी, हज़ारों के सामने देना ज़रूरत नहीं है, आप दिल में भी मान ले तो आप मुसलमान हो जाते। लेकिन हम आपके भाई है, पहले भी थे अभी भी है, पहले इंसानी भाई थे, आज हम मुसलमान भाई है। शुक्रिया सर। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ये हम मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हर इंसान की मदद करे। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनता है, फिर से लौटता है अपने सही मज़हब की तरफ, तो हम मुसलमान का फ़र्ज़ है, अगर उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसको कोई इल्म की ज़रूरत है, उसे कोई भी ज़रूरत है, हो सकता है कि इल्म की ज़रूरत है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई तकलीफ़ है, पैसे के दौर पे इस्लाम कबूल कराना बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत है, कुछ कमी है, कुछ इल्म जानना चाहते, तो यहाँ पूना में ज़रूर कई इदारे होंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, इस कैंपस में भी होंगे। अगर आप चाहते हैं, हमारा वेबसाइट है www.irf.net। अगर कोई भी तकलीफ़ है, आप बिना झिझक बेशक वेबसाइट पे जा सकते हैं और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सर। क्या अल्लाह ताला आप दोनों को सुखी रखे शुक्रिया और आपको इस दुनिया में और आखिरत में भी सफलता पाए इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। Name is Keith Silvera, and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then, those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English, I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेज़ी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेज़ी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा और मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और